ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदह वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहिल यमीनल अंजबीनल अज़हरीनल ग़ुर्रिल मयामीनल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुआनिदीहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सलावत भेजिए हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। इब्तिदाए कलाम में आप हज़रात से गुजारिश है, चूँकि ये मकान एक मुक़द्दस मकान है, लिहाजा बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ, जिसमें से एक ज़िम्मेदारी बहुत से अफराद ने लगाई कि बारगाह अमीरुल मोमिनीन में जब आप जाएं, खुदावंद आलम आपकी इस इबादत व इताअत व बंदगी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बारगाह मौला में इस दरबार में हाज़री और कदम बोसी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजफ़ अशरफ जाने का वसीला करार दे। अज़ीज़ाने गिरामी, इब्तिदाए मजलिस में आप हज़रात की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए, यूँ तो जोगीपुरे में आना एक शरफ़ है, एक एज़ाज़ है, लेकिन याद रखिए फ़क़त यहाँ आना कमाल नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाना कमाल है। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बहुत ही अजीम, गर्श वक्त ऐसा है कि खाने के बाद, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में वो मतालिब पेश करके जाऊँगा कि जो इंशाअल्लाह आपके वजूद का हिस्सा बन जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो सब यहाँ आना कमाल नहीं है, बल्कि यहाँ से कुछ लेके जाना कमाल है। लिहाजा आने से ज़्यादा ले जाने पर गौर कीजिएगा। अब ले जाने में क्या ले जा सकते हैं आप? बहुत सी चीज़ें हैं ले जाने के लिए, जिनका मैं तस्करा नहीं करूँगा, इसलिए कि अगर इन्हीं का तस्करा करने बैठ गया तो बस वक्त यूँ ही तमाम हो जाएगा। लेकिन एक जुमला कह के अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि याद रखिए, हर इंसान अपने ज़ौक़ और ज़र्फ़ के एतबार से इस बारगाह से लेके जाता है। हर इंसान अपने ज़ौक़ और अपने ज़र्फ़ के एतबार से इस बारगाह से लेके जाता है। लिहाजा जो जिसका ज़ौक़ है, जो जिसका ज़र्फ़ है, उसी ज़र्फ़ के एतबार से, उसी ज़ौक़ के एतबार से यहाँ से
लेके जाएगा। और ये भी अजीम बात आपकी खिदमत में पेश कर दूं मेरे अजीजों, याद रखिए कि ये वो दरबार है कि जहां किसी मजहबो मिल्लत की कोई कैद नहीं होती। ये वो अजीम दरबार है कि जहां किसी मजहबो मिल्लत की कोई कैद नहीं है। नहीं मेरे अजीजों, यहां किसी मजहबो मिल्लत की कोई कैद नहीं है। क्यों? इसलिए यहां ये वो दरबार है, ये वो अजीम दरबार है कि मजहबो मिल्लत की कोई कैद नहीं। और इसके साथ साथ ये भी कैद नहीं है कि कोई फर्शी आए, नहीं ये भी कैद नहीं है कि फकत जमीन वाला आए। ये बारगाह वो अजीम बारगाह है कि जहां जमीन वाले भी आते हैं, अर्श वाले भी आते हैं। क्यों मेरे अजीजों, क्यों? इसका रीजन है, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है चूंकि इनकी विलायत जमीन तक महदूद नहीं है। अगर इनकी विलायत जमीन तक महदूद होती तो जमीन वाले आते, अर्श वाले ना आते। चूंकि इनकी विलायत यहां तक महदूद नहीं है, लिहाजा आपके और अज़ान आलिया को और करीब कर दूं मेरे अजीजों। ये तो वो अजीम दरबार है कि जहां फितरुस को आवाज दी चले आओ, पर देना हमारा काम है। राहिब को आवाज दी चले आओ, पिसर देना हमारा काम है। हुर को आवाज दी चले आओ, मुकद्दर देना हमारा काम है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे अजीजों, राहिब के मजहब को हुर के मजहब से क्या वास्ता था? हुर के मजहब को राहिब के मजहब से क्या वास्ता था? एक फर्शी था, एक अर्शी था। मैं अर्ज के मैं सवाल करूंगा मेरे मौला, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार हुसैन, देखिए अजीम दरबार है। और इंशाअल्लाह मैं इस खिदमत से आपके अज़ान आलिया में मतालिब पेश करूंगा मेरे अजीजों। कितना अजीम दरबार है, बड़ा अजीम दरबार है मेरे अजीजों। मैंने कहा मेरे मौला सरकार ये बताइए कि आपने फकत जमीन वालों को अता नहीं किया, नहीं उधर वाला आया उसे भी अता किया। कि नादान बताना तो यही चाहता हूं कि हमारी हुकूमत महदूद नहीं है, नहीं ज़र्फ में सलाहियत होनी चाहिए, सलीक़े भीख होना चाहिए। यहां का आ जाए उसे भी अता करते हैं, वहां का आ जाए उसे भी अता करते हैं। सलावत बोले मोहम्मद वाले। ज़र्फ में सलाहियत होनी चाहिए। सब फकीरान आले मोहम्मद तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। ज़र्फ में सलाहियत होनी चाहिए, सलीक़े भीख होना चाहिए। ये बड़ा अजीम दरबार है जिस दरबार में आप तशरीफ फरमा है। और आपके अज़ान आलिया में एक जुमला और अर्ज़ कर दो मेरे अजीजों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहां हर कसो नाकस नहीं आता, हर इंसान यहां नहीं आता। नहीं मेरे अजीजों, खून की तहारत यहां लेके आती है, यहां हर इंसान नहीं आता। नहीं अभी अज़ान आलिया मुतवज्जह नहीं हुए। क्यों? उस हदीस की तरफ इशारा कर दूं, आले मोहम्मद ने क्या फरमाया कि अगर अपने कल्ब में, अपने दिल में हमारी गर्मी मोहब्बत को महसूस करो तो अपनी माओ को दुआ दो कि न तुम्हारे हक में खयानत की है, न तुम्हारे बाप के हक में खयानत की है। नहीं नहीं, शायद अभी बात वाज़ेह नहीं हुई। एक और दलील पेश कर दूं मेरे अजीजों, देखिए यहां बगैर बुलाए कोई नहीं आता, हर इंसान यहाँ कोई नहीं आता। अपनी कदर कीजिए, अपनी कदर को महसूस कीजिए। क्यों? इसलिए कि हर पेशानी लायक सजदा नहीं होती। है भाई, थोड़ी सी तवज्जो देखिए। हर पेशानी, बड़ा अजीम जुमला मैंने अर्ज किया है मेरे अजीजों, हर पेशानी लायक सजदा नहीं होती। हर जबान जिक्र अमीरुल मोमिनीन से मुअत्तर होने की सलाहियत नहीं रखती। हर कल्ब मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन से ममलू नहीं हो सकता। नहीं मेरे अजीजों, नहीं, अभी जुमला आपके खुदमत में पेश करूंगा, बस मुतवज्जो हो जाइए। हर कल्ब मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन से ममलू होने की सलाहियत नहीं रखता। हर आंख जलवाए इलाही का नजारा नहीं कर सकती। दलील पेश कर दूं भाई, अगर हर आंख जलवाए इलाही का नजारा देखने की ताब रखती तो मूसा कोहे तूर पे बेहोश न होते।
हर आंख जलवा इलाही का नजारा देखने की ताब नहीं रखती, हर कल्ब मोहब्बत आले मोहम्मद से ममलू नहीं हो सकता। बड़ा अजीम कल्ब है कि जो मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन से ममलू है। दलील आपके सामने पेश कर दूं मेरे अजीजों, जब ये लुटा हुआ काफिला बादे हुसैन करबला से चला है और इब्ने ज़ियाद में पहुंचा, बड़ा अजीम जुमला आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करने जाऊं। दलील है हर कल्ब मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन मोहब्बत आले मोहम्मद से ममलू होने की सलाहियत ही नहीं रखता। जब ये लुटा हुआ काफिला सैयद सज्जाद की क़यादत में इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा है ना, तो दरबार भरा हुआ है, कुर्सी नशीन बैठे हुए, तलवारें उसकी हैं, हुकूमत उसकी है, इक़्तिदार उसका है। सैयद सज्जाद हथकड़ी बेड़ियों के दरमियान में खड़े हुए हैं। ऐसे आलम में जालिम ने एक जुमला कहा, चाहता था कि खुदा न खास्ता इमाम की तौहीन करे। जुमला सुनेंगे मेरे अजीजों, जुमला क्या कहा? जुमला कहा अंता इमामुर राफिजा, क्या आप राफिजियों के इमाम हैं? नहीं नहीं, इंशाल्लाह महसूस करेंगे मौला अमीरुल मोमिनीन की बारगाह से जुमला आपकी खिदमत में आपके वजूद का हिस्सा बनना चाहिए। क्या कहा? कहा अंता इमामुर राफिजा, क्या आप राफिजियों के इमाम हैं? मेरे मौला का जुमला सुनेंगे मेरे अजीजों, ये आवाज अमीरुल मोमिनीन के दरबार तक जानी चाहिए। ये कौन फरमा रहा है? कैसे माहौल में जुमला कहा? कौन फरमा रहा है? सैयद सलाम हो मेरा सैयद सज्जाद की शुजाअत पर। एक मर्तबा मेरे मौला ने हथकड़ी बेड़ियों को संभाला, हथकड़ी बेड़ियों को संभालने के बाद जालिम के दरबार में आंखों में आंखें डाली। कहा इब्ने ज़ियाद कहता क्या है? अंता इमामुल हुसूम व अना इमामुल कुलूब। अरे तुम तलवारों के इमाम हो, हम दिलों के इमाम हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भले ही मजमा कम है लेकिन ऐसे ही नहीं मेरे अजीजों, इस बात को वाज़ेह करके जाऊंगा। तुम तलवारों के इमाम हो, हम दिलों के इमाम हैं। इस चीज को महसूस कीजिए, कैसे आलम में जुमला इरशाद फरमाया जा रहा है। इमाम सज्जाद कैसे आलम में जुमला कह रहे हैं? हुकूमत उसकी है, इख्तिदार उसका है, फौजें उसकी हैं। अब आप किस आलम में हैं? माए सरबरहना है। अल्लाह अकबर। हथकड़ी बेड़ियों में इमाम सैयद सज्जाद जकड़े हूं। ऐसे आलम में इंसान बोल नहीं पाता। लेकिन इमाम ने क्या कहा? इमाम ने ऐसे दरबार में आंखों में आंखें डाल के कहा कि तुम तलवारों के इमाम हो, हम दिलों के इमाम है। तशरीह कर दूं मेरे अजीजों, इमाम ने भरे दरबार में वाज़ेह कर दिया कि याद रखो, जब तक तलवार का पानी बाकी रहता है, तलवार के साए में पलने वाले अदियानों मज़ाहिब बरकरार रहते हैं, हुकूमतें बरकरार रहती हैं, इख्तिदार बाकी रहते हैं। लेकिन जब तलवार का पानी मध्यम पड़ जाता है तो फिर उसी रज़ी अल्लाह को लानतुल्लाह कहा जाता है। जब तक तलवार का पानी बाकी रहता है, तलवार के साए में हुकूमतें, ये इख्तिदार उस वक्त तक बाकी रहते हैं। लेकिन जैसे तलवार का पानी मध्यम पड़ जाता है तो फिर उसी रज़ी अल्लाह को लानतुल्लाह कहा जाता है। और जहां दिलों पर हुकूमत होती है, जोगीपुरा में इतना अजीम मजमा पूरी दुनिया के गोशे गोशे से आने के बाद बयान करता है, अरे यजीद वो तेरी हुकूमत थी जो खत्म हो गई, वो तलवारों की हुकूमत थी जो खत्म हो गई, ये दिलों की हुकूमत है जो कयामत तक बाकी रहेगी। हैदरी याली याली याली, बस जज़ाकल्लाह। ये अब मैं ये दलील आपने सुन ली, अब दोबारा जुमला सुनिए, फिर इस जुमले का लुत्फ उठाइए। हर कल्ब मोहब्बत आले मोहम्मद से ममलू होने की सलाहियत न रखता। ये पाकीज़ा खून का असर है कि ऐसे माहौल में, कड़ी गर्मी में आप मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितना सुकून छोड़ के आए हैं, कितना आराम छोड़ के आए हैं। तो न हर पेशानी लायक सजदा है, न हर जबान जिक्र आले मोहम्मद से ममलू होने की सलाहियत रखती है, न हर कल्ब में आले मोहम्मद की मोहब्बत आ सकती है मेरे अजीजों। क्यों? इसलिए कि हर बज़्म में अनवार का धारा नहीं आता, हर गोद में कुरान का पारा नहीं आता, हर शाम को खुर्शीद दोबारा नहीं आता, हर बीबी की चौखट पे सितारा नहीं आता,
हर एक को कुरान सुनाते नहीं जिब्रील, हर बच्चे का गहवारा सुनाते नहीं जिब्रील। आपने मुलाजा फरमाया मैंने अजीज़ो, यह करीमा जिसको मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना, बहुत मुख्तसर, बस इंशाअल्लाह थोड़ी सी और गुफ्तगू है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। बहुत आहिस्ता से आप सुनिए, सुकून के साथ इंशाअल्लाह। मैंने पहला जुमला जो अर्ज किया है कि यहाँ आना कमाल नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाना कमाल है। बस यही, इसी पर गुफ्तगू है मेरे। क्या फरमाया? इस आए करीमा ते 3 विलायतों का तस्करा है। पहली अल्लाह की विलायत, दूसरी रसूल की विलायत और तीसरी अली की विलायत। 3 विलायतों का तस्करा है। पहली अल्लाह की विलायत, दूसरी रसूल अल्लाह की विलायत और तीसरी अली की विलायत। ये 3 विलायतें हैं और इंशाअल्लाह बात तमाम कर दी थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लफ्ज विलायत ऐसा है कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा इस लफ्ज विलायत से वाकिफ है। भाई कौन ऐसा है कि जहां यहाँ इतने बड़े मजमे में, इतने अजीम मजमे में कोई लफ्ज विलायत से वाकिफ न हो? लफ्ज से सब वाकिफ हैं, लेकिन शायद हकीकत विलायत से कोई वाकिफ। गौर फरमाइएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल को पेश करूंगा। हकीकत विलायत का है, इसको समझना बहुत जरूरी है। विलायत तो सभी करते हैं, लेकिन हकीकत विलायत से, हकीकत विलायत और माना विलायत को समझना यह हमारा फरीजा है कि विलायत के माना क्या है। विलायत उलमाए आम्मा अहले सुन्नत और बाज हमारे जाकिरीन और खुतबा भी इसी माना को लेते हैं। विलायत का माना क्या लेते हैं? विलायत यानी मोहब्बत, विलायत यानी विला, मोहब्बत, मवद्दत नहीं अज़ीज़ाने गिरामी। हकीकी माना क्या है विलायत का? हकीकी माना ये नहीं है। हकीकी माना विलायत का क्या है? हकीकी माना विलायत यानी रहबरी, विलायत यानी सरपरस्ती, विलायत यानी बरतरी। हकीकी माना आपने मुलाजा फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है। किसका वली है? मोमिनीन का वली है। अल्लाह किसका वली है? मोमिनीन का वली है। फिर मुनाफिकीन और फासिकीन के वली कौन है? अल्लाह वली है मोमिनीन का। कहा मुनाफिकीन का भी कोई वली है? का वो वली कौन है? मुनाफिकीन का भी वली मौजूद है। वो कौन वली है? औलियाउहुमुत तागूत, उनके वली कौन है? तागूत उनके वली हैं। अब आपने मुलाजा फरमाया अल्लाह का वली, मोमिनीन का वली कौन? अल्लाह। इस विलायत की खासियत क्या है? कि इस विलायत की खासियत ये है कि जो उसकी विलायत में आ जाता है उसके अंदर इत्मीनान आ जाता है, सुकून आ जाता है। भाई मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में, ये मतलब इंशाअल्लाह अगर पहुंच गया तो आपके वजूद का हिस्सा, बड़ी कामयाबी है मेरे अजीजों। जो अल्लाह की विलायत में आ जाता है वो मुतमईन रहता है, कभी उसके अंदर इस्तिराब नहीं होता, कभी बेचैनी नहीं होती, कभी परेशानी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि वो कादिर मुतलक है। हम जिसकी विलायत में हैं, हम जिसकी विलायत में वो कौन है? वो कादिर मुतलक है। उसकी क़यादत अजीब है, उसकी कुदरत अजीब है, लेकिन इसके बरखिलाफ जो तागूत की विलायत में आ जाए उसके अंदर इस्तिराब पाया जाता है, खौफ पाया जाता है, वलवला पाया जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, तारीख उठाकर देख लीजिए, 2000 साल पहले तकरीबन वक्त का तागूत चला अबरहे की शक्ल में। कहा मक्के पे चढ़ाई करने के लिए जैसे ही पहुंचा और ये खबर मिली मक्के वालों को, तो सारे मक्के वाले पहाड़ियों के पीछे छुप गए। लेकिन एक ऐसा मुतमईन जिसे अबू तालिब कहा जाता है, मर्दे मैदा, मर्दे मुजाहिद, मैदान में खड़ा हुआ नजर आया। अबरहे की आंखों में आंखें डालने के बाद कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, मुझे ऊंट चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह की विलायत अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह की विलायत। मोमिनीन, अल्लाह किसका वली है?
मोमिनीन का वली है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आलम तसव्वुर में सरकार अबू तालिब की खिदमत में पहुंचा। सरकार ये बताइए, अरे ये वक्त का ताऊत है, जिस तरीके से ये सारे मक्के वाले पहाड़ियों के पीछे छुप गए, आप भी छुप जाइए, शायद जवाब आए, नादान तुझे नहीं मालूम, अरे मैं किसकी विलायत में हूं। मैं थोड़ी सी तवज्जो, तुझे नहीं मालूम मैं किसकी विलायत में हूँ, मैं उसकी विलायत में हूँ जिसे कादिर मुतलक कहा जाता है। मैं अल्लाह की विलायत में हूँ। अरे उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी पावर तो वो है कि वो अब्रहे के मुकाबले में, हाथियों के मुकाबले में हाथी नहीं भेजता, अबाबील का लश्कर भेजता है। हैदरी याली याली याली, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेदार हो गए। ये तवाफ नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैदरी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदरी तुझे मालूम नहीं मैं किसकी विलायत में हूँ। इस विलायत को मैं समझाना चाहता हूँ मेरे अजीजों, मैं किसकी विलायत में हूँ, उस कादिर मुतलक की विलायत में हूँ कि जो उसकी विलायत में आ जाता है तो फिर उसके अंदर बेचैनी नहीं आती, इस्तराब नहीं आता, सुकून ही सुकून रहता है। आप समझे अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अजमत को, आप समझे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठे हैं, किसकी विलायत, ये इत्मीनान बताता है कि अबू तालिब अल्लाह की विलायत में है। ये इत्मीनान और सुकून बताता है अबू तालिब किसकी विलायत में है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह की विलायत। अब मैं तागूत की विलायत समझा दूं। तागूत किसे कहा जाता है, माद्दा कुरान ये है कि कुरान तागूत किसको कहता है, तगा जो अपनी हुदूद से बाहर चला जाए उसे तुग़यान कहते हैं। भाई देखें, दरिया पानी बरसा, दरिया अपने हुदूद से बाहर, मेरा मकाम, दरिया जब अपने हुदूद से बाहर चला जाए समझ लीजिए वो तागूत कहलाता है। क्यों? इसलिए कि अपनी हदों से तजावुज कर गया। बस अपनी हदों से तजावुज करने का नाम तागूत है। अब अगर जहन मुतवज्जो हो गए, अपनी हदों से तजावुज करने का नाम तुग़यान है। तुग़यान से ही तागूत बना है, यानी जिसका मनसब न हो और वो उस पर आ जाए। भाई जिसका मकाम फर्श हो वो अर्श पे आ जाए, यही तागूत है। तागूत आप समझे, तागूत किसे कहते हैं, जिसका वो मकाम नहीं है। अगर वो मेरा मकाम, अगर मिंबर मेरा मकाम नहीं है, अगर मेरे मकाम पे कोई और आ जाए तो मैं तागूत। अब इसकी विलायत का असर क्या है, इसकी भी विलायत है, चूंकि कुरान ने बता दिया औलिया ओहमद तागूत, इसकी भी विलायत है। इसकी विलायत बिल्कुल अल्लाह के बरखिलाफ है। अल्लाह की जो विलायत में आ जाए तो सुकून ही सुकून है, इस्तराब नहीं होता। लेकिन जो तागूत की विलायत में आ जाए उसके अंदर न सुकून होता है न चैन होता है, बस इस्तराब की कैफियत होती है, परेशानी होती है। आज मेरे अजीजों, आज देखिए इंसान लाख कहे लेकिन उसका अमल बताता है कि वो अल्लाह की विलायत में है या तागूत की विलायत में है। ये अमल बताता है, ये अमल बताता है, ये अमल बताता है, ये अमल बताता है। अभी आपने देखा एक सरबरा, एक बहुत बड़ा, भाई वो 2000 साल पहले की तारीख को आज की तारीख से मिलाइए। कल का तागूत मक्के में चला, आज का तागूत कहां बैठे, आज का तागूत चला
जिनके अंदर खौफ पाया जाता था, इस्तराब पाया जाता था, 40-40 करोड़ के हदिये लेके पहुंच गए। भाई कहां बैठे मैं जुमला अर्ज करूं, 40-40 करोड़ के हदिये लेके पहुंच गए। जबान नहीं, किरदार नहीं, अमल बताता है कि हम किसकी विलायत में हैं। 56 ममालिक एक तरफ, भैया तागूत की विलायत थी, कल अबू तालिब ने इनकार किया था। भाई आज भी उन 56 ममालिक के मुकाबले में एक ही अली का बेटा है। नारे हैदरी, हाथ उठा के यहाँ से लेके नजफ तक तुम्हारी आवाज पहुंची चाहिए कि जोगी रामपुरा में मजलिस हो रही है। नारे हैदरी, दम 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 हर दम अली अली, ईसा के मौला, अली अली, ईसा के मौला, मूसा के मौला, अली अली, मूसा के मौला, अली अली, दामाद पैगंबर, अली अली, दामाद पैगंबर, अली अली, ज़हरा के शौर, अली अली, ज़हरा के शौर, अली अली, हसनैन के बाबा, अली अली, हसनैन के बाबा, अली अली, मौलूद काबा, अली अली, मौलूद काबा, कुरान का पारा, कुरान का पारा, नबियों ने पुकारा, नबियों ने पुकारा, हर एक से बेहतर, हर एक से बेहतर, अर्श ज़मीन पर, अर्श ज़मीन पर, फर्श ज़मीन पर, फर्श ज़मीन पर, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, शुजात, मौला शुजात, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, ईमान हमारा, ईमान हमारा, सुल्तान हमारा, सुल्तान हमारा, यूनुस का मौला, यूनुस का मौला, यूसुफ का मौला, यूसुफ का मौला, याकूब का मौला, याकूब का मौला, अय्यूब का मौला, अय्यूब का मौला। सब मिल के पुकारो, सब मिल के पुकारो, जरा जोर से पुकारो, नारे हैदरी, नारे सलावत। इंसान लाख जबान से कहे जाए, लेकिन अमल बताता है कि हम अल्लाह की विलायत में हैं या तागूत की विलायत में है। तुम्हारी अमीरी अपनी जगह, लेकिन अल्लाह अकबर, अमीर अपने मकाम पर, सर्फ की कमजोरी और गिरी हुई औकात ऐसी कि वहां तो डॉलर भर कर दे दो, तुम्हारा वली आए डॉलरों की गड्डियां पेश कर दो, लेकिन अल्लाह अकबर एक मकाम ऐसा कि जहां बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ये बताता है कि तुम किसकी विलायत में हो। तो विलायतुल्लाह आज भी मौजूद है, विलायत तागूत आज भी मौजूद है, दोनों विलायतें मौजूद है और ये सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा। ये कौन किसकी विलायत में है, तो अल्लाह की विलायत को आपने समझा, यानी सरपरस्ती, यानी मुख्तार। अब जिसका विलायत यानी इख्तियार, वली यानी मुख्तार, अब जिसके पास ये विलायत होगी वो मुख्तार होगा। अब चूंकि किसका वली है, अल्लाह का वली है। भाई ये दुनिया वालों की विलायत और है जिनका इख्तियार जमीन तक महदूद है, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है उसका इख्तियार यहाँ तक महदूद नहीं होता, नहीं उसका इख्तियार यहाँ भी होता है। सितारा टूट के बताता है कि ये यहाँ की विलायत नहीं है, ये विलायत आसमान वालों पर भी है, जमीन वालों पर भी है। और फरमाया मेरे अजीजों, चूंकि उसकी विलायत में है लिहाजा इसकी विलायत महदूद विलायत नहीं है। मैंने कहा परवरदिगारा, इस विलायत का कोई ना कोई मजहब होना चाहिए, तेरी विलायत, तेरा इख्तियार, तेरी सरपरस्ती कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि ये कौम, ये मिल्लत, ये इंसानियत बगैर देखे मानती नहीं है। इसका खासा यह है कि मेरे अल्लाह तेरी शान बड़ी बेमिसाल,
तेरी कुदरत बेपायान पे लाखों सलाम, तेरा बामे उरूज बुलंद, लेकिन मेरे अल्लाह हमारे हाथ बड़े कोहता, मेरे अल्लाह ये हमारे ज़र्फ की कमजोरी कि हम तुझ तक नहीं आ सकते, ये तेरा कमाल के तो हम तक नहीं आ सकता, हम अपनी मादियत की वजह से तुझ तक नहीं आ सकते, तू अपने नूरानियत की वजह से हम तक नहीं आ सकता। मेरे अल्लाह इस विलायत को कैसे समझें, इस इख्तियार को कैसे समझें। पालने वाले कोई ऐसा होना चाहिए कि घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हम हकीम हैं, मरज से पहले दवा पैदा कर देते हैं। हम हकीम हैं, लिहाजा मरज से पहले दवा पैदा कर देते हैं। हमें मालूम है कि न तुम हम तक आ सकते हो न हम तुम तक जा सकते हैं, लिहाजा हमने तुम्हारे ज़र्फ की कमजोरी को देखते हुए एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया है, एक ऐसे मैदान का इंतखाब किया है। आने दो गदीर का मैदान, पहुंचने दो उस मकाम पे। लिहाजा अल्लाह ने आवाज दी, जब ये नुक्ता कमाल पे ये काफिला पहुंचा, उस मरकज पे पहुंचा कि जहां इधर जाने वाले इधर जा रहे थे, उधर जाने वाले उधर जा रहे थे, चारों तरफ रास्ते तकसीम होने वाले थे। कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, अरे मेरे रसूल पहुंचा दो वो पैगाम जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। ये कौन सा पैगाम है? यही विलायत है, यही रहबरी है, यही सरपरस्ती थी। अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, मन कुंत मौला। पैगंबर इस्लाम ने इस विलायत को अपने हाथों पे उठाने के बाद फरमाया, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला, यानी जिसका मैं हाकिम उसके ये अली। आगे सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदरी या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये ले लो ये। सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। हैदरी अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। सब मिलकर अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। हैदरी हैदरी। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ फरमा है। बड़ी अजीम हदीस आपके सामने पेश करता हूँ मेरे अजीजों। विलायत किसे कहते हैं? अब आगे अल्लाह की विलायत भी आपने समझ ली। जो अल्लाह की विलायत में आ जाए उसके अंदर खौफ नहीं आता। अभी चली पैगंबर पर विलायत पहुंची, अली पर पहुंच गए मेरे अजीजों। अब सुनिए आप विलायत किसे कहते हैं। इन्ना सादिक आले मोहम्मद में देखता हूं मेरे अजीजों, कौन सा ऐसा कल्ब है जिसके दिल में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। और इस हदीस सुनने के बाद बड़ी नूरानी हदीस है, महजूज हो लीजिए मेरे अजीजों। क्या फरमाया? छठे इमाम ने फरमाया, इन्ना विलायतना अहलल बैत कुतुबुल कुरान व कुतुबे जमील अंबिया। नहीं, जब माना पेश करूंगा तो इंशाअल्लाह महजूज होंगे मेरे अजीजों कि हम अहले बैत की विलायत कुरान का भी सुतून है, अंबिया की तमाम किताबों का भी सुतून है। नहीं, ऐसे नहीं मेरे अजीजों, तशरीह करके जाऊंगा, इसको बात को समझा के जाऊंगा। कुतुब अरबी में जब हमने अरबी लुगत को खोलने के बाद हमने देखा कुतुब किसे कहते हैं। तवज्जो रखिएगा, फिर दोबारा मैं तर्जुमा करूंगा मेरे अजीजों। कुतुब किसे कहा जाता है? आपने देखा है चक्की होती है आटा पीसने वाली, चक्की का एक पार्ट नीचे और एक पार्ट ऊपर, दरमियान में जो कील लगाई जाती है, जो मेख लगाई जाती है, उसे अरबी में कुतुब कहा जाता है। आपने गौर फरमाया? दोबारा आप तर्जुमा करता हूं। क्या फरमाया मेरे मौला ने? मेरी बात नहीं है,
इमाम सादिक ने फरमाया कि हम अहले बैत की विलायत कुरान का भी सुतून है, तमाम अंबिया की किताबों का भी सुतून है। नहीं नहीं, शायद अभी बात नहीं पहुंची। यानी क्या मतलब? कुरान का भी सुतून, आदम के सहीफे का भी सुतून, नूह के सहीफे का भी सुतून, इब्राहिम की किताब का भी सुतून, 1,24,000 अंबिया की किताबों के सुतून को, कुतुब को विलायत कहा जाता है। नहीं नहीं, अभी बात वाज़ेह नहीं हुई भाई। याद रखिए, चक्की का एक पार्ट नीचे, एक पार्ट ऊपर। चक्की किस पर घूम रही है? इसके दरमियान में। मुझे अब बताइए कि अगर इस कुतुब को निकाल लिया जाए, इस कील को निकाल लिया जाए, तो क्या चक्की अपने मदार पे घूम सकती है? नहीं, ऐसे सुनेंगे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। दोबारा पेश करूं भाई, कुतुब यानी सुतून। भाई अगर इस सुतून को निकाल लिया जाए तो चक्की अपने मदार पे नहीं घूम सकती। अगर चक्की न घूमे तो आटा नहीं बन सकता। अगर आटा न बने तो बशरियत की ग़िज़ा नहीं हो सकती। नहीं नहीं, अभी बात वाज़ेह नहीं हुई। क्या फरमाया मेरे मौला छठे इमाम ने? फरमाया हम अहले बैत की विलायत कुरान का भी सुतून है, तमाम किताबों का भी सुतून है। अगर ये सुतून न हो, चक्की अपने मदार पर नहीं घूम सकती। विलायत कुरान का सुतून, इसका मतलब यह है, जुमला संभाल लीजिए, सरजमीन जोगीपुरा पे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जुमला हदिया कर रहा हूं। कुरान का सुतून यानी क्या मतलब? भाई 6,666 आयतें जिस मदार पर घूमती है, इमाम फरमाते हैं वो हमारी विलायत है। हैदरी सब मिलकर मेरा अजीजों, टाइम ऐसा है थोड़ा, लेकिन मौला की विला है। या अली या अली या अली, मौला सलामत रखे, मौला सलाम। या अली या अली या अली। आपने मुलाहिजा फरमाया, ये छठे इमाम की हदीस थी। कल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हदीस से नूरानी हो गए, मेरा अपनी बात नहीं थी, वक़्त तशरीह थी। क्या फरमाया? सादिक़ आले मोहम्मद छठे इमाम ने फरमाया, क्या फरमाया? हम अहले बैत की विलायत कुरान का भी सुतून है, और खाली कुरान का सुतून नहीं है, नई अंबिया की तमाम किताबों का सुतून है। और मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीजों, अगर ये सुतून न हो तो चक्की अपने मदार पे नहीं घूम सकती, और चक्की न घूमे तो बशरी आटा नहीं बन सकता, आटा न बने बशरियत की ग़ज़ा नहीं बन सकती बगैर विलायत अली के। अरे जब ये चक्की नहीं चल सकती, अपने मदार पे नहीं घूम सकती, तो ये मुसलमान का ईमान बगैर विलायत अहले बैत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कुरान नहीं रहता विलायत अली के बगैर, तो तेरा ईमान कैसे बाकी रहेगा विलायत अली के बगैर? तो विलायत को समझा। अब ये विलायत कहाँ आई? पैगंबर ने ऐसे नहीं, खाली पैगंबर ने मन कुन तो मौला नहीं कहा, नहीं, एक हदीस में फरमाया कि मेरे बाद जनाबुल मवद्दा अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर और मारूफ किताब कि जिसमें लिखा गया जनाबुल मवद्दा, याद रखिएगा नाम मेरे अजीजों, इसमें यह हदीस दर्ज है कि फकत अली वली नहीं है, नहीं, अली के बाद हसन वली है, हुसैन वली है, सज्जाद वली है, यहाँ तक कि तमाम 11 इमामों का नाम लेने के बाद फरमाया कि आखिरी इमाम जिसका नाम मेरा नाम, जिसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत।
मुझे फरमा रहे हैं। तो अब ये विलायत अली से अल्लाह से चली रसूल तक पहुंची, रसूल से चली अली तक पहुंची। 11 इमामों के बाद आज हम किसकी विलायत में हैं? आज हम किसकी विलायत में हैं? इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। बस यहीं तक मुझे लाना था मेरे अजीजों, यहीं तक लाना था। तो हम किसकी विलायत में हैं समेट रहा हूं गुफ्तगू। अब मैं आखिर में एक दो बातें पेश करूंगा। इन बातों को अपने वजूद का हिस्सा बनाना है। ये सारा मुकदमा था इन बातों के लिए मेरे अजीजों, इन बातों के लिए सारा मुकदमा था। हम किसकी विलायत में हैं? साहिबुज़्ज़मान की विलायत में। मैंने अर्ज किया, जुमला पहले अर्ज किया कि यहां आना कमाल नहीं है, यहां से कुछ लेके जाना कमाल है। यहां से कुछ लेके जाना कमाल है मेरे अजीज, यहां से कुछ लेके जाना कमाल है। अब आइए मैं एक बात पेश करता हूं और समेटता हूं गुफ्तगू का। मेरी माया बहनें भी यहां तशरीफ फरमा हैं। इनकी आगोश में जो गुलो गुलाब पड़ने बड़ी सख्त जिम्मेदारी है मेरी माँ बहनों की मेरे अजीजों। अब हम किसकी विलायत में हैं? अब मैं इस विलायत को समझाता हूं। एक बच्चा, शाम का वक्त है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, एक बच्चा अपने घर से निकला, तन्हाई का आलम है। किसी ने उस बच्चे से मिजाह किया, मजाक किया। कोई आया, अपना थोड़ा सा रूप बिगाड़ने के बाद बच्चे को डरा दिया। बच्चा सहम कर वापस हो गया, उसने कुछ नहीं कहा, तन्हा था, कुछ नहीं कह सका। कुछ देर के बाद हमने देखा कि वो बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़े हुए उसी रास्ते से गुजरा, उसी राह से गुजरा। फिर वही शख्स के जिसने इस बच्चे को डराया था वो आया और आने के बाद उसी अंदाज में डराया जैसे पहले डराया था। लेकिन ये बच्चा अपने मकाम पे डटा रहा, न इसके अंदर इस्तराब था, न इस बच्चे के अंदर कोई डरने वाली कैफियत थी। बड़े खामोशी के साथ, बल्कि इस बच्चे ने गुर्राना शुरू कर दिया और गुर्राने के बाद तैश में गैज में आने के बाद इशारा किया अपने बाप की तरफ। किसकी तरफ इशारा किया? बड़ी अजीम बात पेश करने जा रहा हूं, महसूस कीजिए मेरे अजीजों। बाप की तरफ इशारा किया। मैंने बच्चे से जाने के बाद सवाल किया, अभी कुछ देर पहले डर गया था, सहम गया था, वापस हो गया था, अब क्यों नहीं डर रहा? कि तुझे मालूम नहीं है, पहले बगैर वली के आया था। याली मैंने अर्ज किया मैंने कहा पहले जो आए थे डर गए थे, सहम गए थे, अब क्यों इस्तराब नहीं है? कि पहले जो आया था बगैर वली के आया था, अब मैं अपने वली के साथ हूं। समझे मेरे अजीजों? ये बच्चा पहले क्यों नहीं रहा? आज ये पूरी कौम एशिया जोगीपुरा के मिंबर से जुमला अर्ज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह आपके वजूद का हिस्सा बन गया। मजलिस की कामयाबी है। अरे दुनिया इस कौम को डरा रही है, धमका रही है, लेकिन अल्लाह रे इस कौम को सलाम, ये कौम है कि जो न डरती है न खौफ में आती है। अरे वजह क्या है? शायद ये जोगीपुरा का मजमा बैठ कर कहे तुम्हें मालूम नहीं, हम यतीम नहीं है। हाथ उठा के मौलाना रजा अब्बास साहब को सुनने के लिए बड़े बड़े दूर से लोग मतलब आते, हाथ उठा के नारे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खमनाई, नारे हैदरी, नारे सलावत। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है ये कौम क्यों मुतमईन है, इस कौम के अंदर कौन
कौन सी ऐसी जज्बा नहीं, ये कौम बता रही है। तुम्हें मालूम है पूरी शियत की नुमाइंदगी करते हुए जब तागूत चला हमला करने के लिए, अली का अली बेटा उसने इस्तीफा करने के बाद पूरी शियत की नुमाइंदगी में बता दिया कि सारा अगर तागूत मिलकर भी मुकाबले में आ जाए, चूंकि हम यतीम नहीं है, हमारा वारिस इमाम ज़माना है, तुम आ जाओ, तीर लेके आ जाओ, तलवारें लेके आ जाओ। अरे कल जिस तरीके से अबू तालिब मुतमहिन थे, अब रहे का मुकाबला किया था, आज ये ईरानी मुकाबला कर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। या अली या अली या अली, सुभान अल्लाह। अब्बास या अली, मेरा टाइम गर्चे मुकम्मल हो चुका है। नसीम भाई बड़े अजीम और हमारी बड़ी पुरानी मुलाकातें हैं, काफिला सालार बेहतरीन और जाते हैं वहाँ से मुसलसल बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हैं। मौला इन्हें सलामत रखे और इस मकाम से भी मौला की बारगाह से बड़ी इनकी खदमात हैं और अरबईन पे भी मुसलसल जाना हो रहा है इनका, और इंशाअल्लाह मौला करें हमारी मुलाकात फिर वहीं इमाम के दरबार में हो। तो ये जुमला आपकी खिदमत में मेरे अजीज़ों पेश कर दूँ। अब ये महसूस किया, मैंने अर्ज किया वो मुकदमा था, यहाँ से जोगीपुरे से एक पैगाम आना कमाल नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाना कमाल है। मैंने फिर अर्ज किया मेरे अजीजों, यहाँ आए हो, यहाँ से ये अकीदा बना के जाओ, हम लावारिस नहीं है, हम यतीम नहीं है, हमारा वारिस पर्दा गैब में मौजूद है। नारे हैदरी, ज़हरा के शौहर, मिलकर लगा ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर अली अली, शाफ़े मैशर, साक़िए कौसर, रोज़े पर बुला ले हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले नारे हैदरी। या अली या अली, मौलाना जिंदाबाद, मौलाना जिंदाबाद। बस मैं अगर मुझे 2-4 मिनट और दें तो इंशाअल्लाह मैं जो है अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ मेरे अजीजों। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में, खिदमत के हवाले है। बस मैं अपनी मंजिल तक बस ये एहसास करके जाइएगा यहाँ से, हम यतीम नहीं, हमारा वारिस पर्दा गैब में मौजूद है। मेरे अजीजों हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है, बस ये आखिरी पैगाम है। देखिए हमारा वली कौन है? साहिब ज़मान की हम विलायत में हैं, हम साहिब ज़मान की विलायत में। इस चीज़ को महसूस अगर कर लिया तो बस कामयाबी, हम उसकी विलायत में है और वो बड़ा मुंतज़िर है मेरे अज़ीज़ों, बड़ा मुंतज़िर है। देखिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके असहाब, उनकी कोई जिम्मेदारी थी, गुफ्तगू समेट दी मैंने। इमाम हसन और उनके असहाब की जिम्मेदारी थी। इमाम हसन की जिम्मेदारी क्या थी? उस वक्त माहौल और उसके एतबार से तकाजा ये था कि आप सुलह करें। इमाम की जिम्मेदारी सुलह करना थी, असहाब का काम था उसको एक्सेप्ट करें। चूंकि हमारे इमाम ने सुलह की है लिहाजा यहां जंग नहीं करनी है। इसी तरीके से करबला के मैदान में इमाम की जिम्मेदारी क्या है? इमाम का वजीफा यह है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमाम की जिम्मेदारी यह है कि आप जंग करें, सुलह ना करें। अब यहां कोई भी साथी इमाम का सुलह नहीं कर सकता, उसे जंग करना लाजिम है चूंकि वो इमाम के साथ है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना, ये जमाना कौन सा है? ये जमाना वो जमाना है कि जहां फिक़्ह को फरोग देना है, फिक़्ह जाफरिया को फरोग देना इल्मी मैदान है, लिहाजा असहाब को चाहिए कि वो इल्म हासिल करें और तरबीज। आज का जो जमाना है मेरे अजीजों, वो कौन सा जमाना है? वो जमाना है कि हमारा वारिस पर्दाए गैब में है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस कौम की जिम्मेदारी क्या है? एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि ये ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इल्म का ज़माना है। लिहाजा इस जोगीपुरे में आना कमाल नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाना कमाल है। अहद करें अपने मौला से, अहद करें। ज़ुहूर मुतवक्किफ है आपके ऊपर, आपके ऊपर।
देखिए जज्बाती और एहसासाती गुफ्तगू हो जाती है, नुक्ते भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों जो चीज़ आपको लेके जाना है हमारी कौम, भाई देखें आपकी खिदमत, इन्नल्लाह, अल्लाह का उसूल है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिकौमिन बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जब तक वो अपनी खुद न हालत को बदल ले। अल्लाह कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो यहां आना कमाल नहीं, यहां से जाए तो साहिबुल ज़मान ही बन के जाए। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह अगर साहिबुल ज़मान से न मिला दे तो आना किसी काम का नहीं है। लिहाजा आज हम यहाँ बारगाह अमीरुल मोमिनीन में तजदीद अहद करते हुए एक नारा बुलंद करते हैं। तजदीद अहद है, ये नारा नहीं है, ये तजदीद अहद है, ये हमारे दिल की आवाज़ है। नारा मैं लगाता हूँ, उसके बाद रब्ते मज़ाहिब है, सब मिलकर मेरा साथ दीजिए। जहन और तसव्वुर आपके साहिब ज़मान की तरफ मौला जोगीपुरे में आए हैं, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह है, आपके जज से हम, तात के जज से हम मांग रहे हैं मौला हमें मार्फत दे दीजिए, हमें वो चीज़ दे दीजिए कि हम जाए तो हमारे वजूद में इनकलाब आए। सब मिलकर लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, ये तजदीद है साहिबुल ज़मान से, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। बस मेरे अजीजों मैंने मंजिल को तमाम किया। जावेद भाई बस 1-2 मिनट, मौला की बारगाह में सारे फ़कीरान आले मोहम्मद तशरीफ़ फरमा है। एक मकाम वो आता है कि जहाँ देखिए यहाँ सब फ़कीर हैं, मैं भी फ़कीर हूँ, आप भी फ़कीर हैं। ये बारगाह वो बारगाह है कि जो खाली हाथ यहाँ से कोई नहीं जाता। मेरे अजीज़ों कोई खाली नहीं जाता, जो जिसका जो मांगना है, और कहीं अगर दुआ कबूल न हो तो इस फर्श अज़ा पे आने के बाद कुछ वसाइत है, कुछ वास्ते। और आज मालूम है आपको 1 तारीख के एतबार से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। बहुत से बाबुल हवाइज हैं, एक वास्ता दूंगा मेरे अजीजों, सब मिलकर आपके दिल आपके कल्ब यहाँ नहीं होने, मेरी माए बहनें भी तशरीफ फरमाए, मौला सबकी गोदियों को सलामत रखे। मैं एक वास्ता देता हूँ, उस वास्ते जिसे बाबुल हवाइज कहा जाता है, सकीना करबला की वो नन्ही सकीना, उसका वास्ता देता हूँ। मेरा झोलियों को फैला दे मेरे अजीजों, झोलियों को फैला दे। ओ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस मंजर का है जब सकीना के रुखसार पे तमाशे लग रहे थे। मांग लो आज, मांग लो रोजे शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, मांगो जो मांगना हो मेरे अजीजों। ये अमीरुल मोमिनीन का जवार है, मैं ऐसा वास्ता दोबारा देता हूँ, मांग लो। हाँ मेरे अल्लाह, मुझे नहीं मालूम किसकी क्या हाजत है, बस इतना जानता हूँ कि बड़े दूर दराज से ज़ाहिरीन आए हुए हैं, भला ये खाली हाथ न जाए। मेरा मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस मंजर का जब सकीना के रुखसार पे तमाचे लग रहे थे, और बच्चियां हर तमाचे पर फरियाद करती थी, चचा अब्बास जालिमों ने आपकी शहादत के बाद तमाचे मारे। मेरे अल्लाह जो इनकी हाजात है बाबुल हवाई जनाब सकीना के सदक़े में, इनकी हाजात, इनकी झोलियों को भर दे। बहुत सी ऐसी झोलियां हैं जो आबाद नहीं हैं। 2-3 जुमले और पेश करता हूँ। देखिए मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है, साहिब उस ज़मान के जुमले हैं, आइए दियार तनाहिया के 2-3 जुमले आपके हवाले करता हूँ, आप साहब हो लीजिए मेरे अजीजों। मेरा मौला 2 ही मकाम ऐसे हैं जो मेरा मौला खून के आंसू रोता है। एक वो मकाम जहाँ शियों का नाम आमाल देखता है, दूसरा वो मकाम जब करबला वालों की याद आ जाती है। 2 जुमले और तशरीह बात तमाम है। सलाम करते हैं मेरे मौला करबला वालों को याद करके, आवाज देते हैं सलाम और मेरा सलाम हो उन करबला वालों पर कि जिनके खून को बहा दिया गया। अस्सलाम
मौलल आदाइल मुक़द्दा, मेरा सलाम हो उन करबला वालों पर कि जिनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, यानी मेरा सलाम हो उस कासिम पर कि जब ज़ीन पर था तो कासिम था, लेकिन जब ज़मीन पर आया तो तक़सीम हो गया। एक जुमला और बात तमाम। इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अला रूसिल मुगर्रक़तिल अबदा, मेरा सलाम हो उन करबला वालों पर कि जिनके सरों का तन से जुदा कर दिया गया, यानी मेरा सलाम हो अब्बास के कटे सरमा कि जिसको शहादत के बाद जालिमों ने नेज़े पर सवार किया, जैसे ही अब्बास की निगाह ज़ैनब के बेपर अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। फिर उस सर को कहाँ बांधा गया? घोड़ों की टापों से बांधा गया, जैसे ही घोड़ा चलता था। आखिरी जुमला बस मेरे अजीजों, आखिरी जुमला बाबुल अस्सलामु अला रूसिल मुफर्रक़ति अनिल अबदान, मेरा सलाम हो उन सरों पर कि जिनको तन से जुदा कर दिया गया, यानी वक्त का इमाम पर्दे गैब से फरमा रहा है, अरे मेरा सलाम हो उस नन्हे सगीर पर कि जिसको 11 मुहर्रम, अरे जिसको हुसैन ने दफन कर दिया था पुश्ता ख़ैमा, लेकिन जब 11 मुहर्रम आई सरहाए शोहदा को शुमार किया गया, सारी गद्दार निकले, जालिम ने आवाज दी अरे सर 72 है, लेकिन शहीदों की तादाद 72 है, ये शोहदा 72 थे, सर कहाँ है? खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। नेज़ा बरदारों को हुक्म दिया गया, हाय रबाब ये मंजर देख रही थी, नेज़ा बरदार चले, कभी नेज़े को जमीन पर मारते हैं, कभी उखाड़ते हैं। अब जो एक जालिम ने नेज़ा मारा, नेज़े को उठाया, एक नन्ही सी लाश अली के साथ रबाब ने कलेजे को पकड़ लिया। ए मेरे वालियों वारिस, इसी दिन से तुझे बचा।